अब देख रहे हैं पीबी न्यूज, मैं उषा। अब वक्त है दिन भर की कुछ अहम खबरों का, तो आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को हरियाणा के अंबाला जिले में एक सार्वजनिक सभा के दौरान बताया है कि वो इतनी सर्दी में हाफ टी शर्ट क्यों पहनते हैं। जी हां, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा बीते 4 महीनों में दक्षिण भारतीय राज्यों से शुरू होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य जिलों में पहुंची है। जिस यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ सफेद रंग की टी शर्ट में ही नजर आए हैं, इसका राज राहुल गांधी ने आज खोला है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने मेरी टी शर्ट को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। इनको समझ नहीं आ रहा है ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं बताता हूँ कि मैं टी शर्ट क्यों पहनता हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक दिन सुबह लगभग 6 बजे यात्रा शुरू हुई, जहां हम सुबह 6 बजे ही निकलते हैं। तो मैंने देखा कि 3 बच्चे मेरे पास आ गए, मेरे साथ फोटो लेना चाहते थे। मैंने फोटो लेने के लिए उन्हें पकड़ा तो देखा कि वो सर्दी से कांप रहे हैं। फिर मैंने देखा कि वो पतली सी टी शर्ट पहने हैं, वो भी फटी हुई थी। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मेरे लिए जब तक सर्दी असहनीय नहीं हो जाएगी, जब तक मैं बुरी तरह कांपना शुरू नहीं कर दूंगा, तब तक स्वेटर नहीं पहनूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो राहुल गांधी को भी ठंड लग रही है, और जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी भी स्वेटर पहन लेगा। वही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इस देश के करोड़ों मजदूर हर रोज सर्दी और गर्मी में मेहनत करते हैं। ऐसे में वो जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक बार एक यात्री मेरे साथ चलते हुए बड़े गर्व के साथ मुझसे बोला, हमने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। इस पर मैंने उनसे कहा है कि आपने 3 बार खा कर ये यात्रा की है। इस देश के गरीब मजदूर आधी रोटी खा कर इससे भी ज़्यादा चलते हैं। जहाँ असली मसला ये है कि यहाँ तपस्या के लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह है कि कोई और लाखों लोगों की तपस्या का फल चख लेता है। किसान बहुत मेहनत करके फसल बीमा के लिए पैसा देते हैं, लेकिन जब बरसात और तूफान उनकी फसल तबाह कर देता है तो वो मुआवजा मांगने जाते हैं और बीमा कंपनी मिलती नहीं है और किसान को कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ सरकार उनका ख्याल रखे जो तपस्या करते हैं। उत्तराखंड सरकार में चमोली जिले के जोशीमठ शहर में जमीन धंसने की वजह से टूटे घरों और इमारतों की संख्या बढ़ने के बाद मौसम की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें तोड़ने का फैसला किया गया है। पिछले 2-3 दिनों में क्षतिग्रस्त इमारत की संख्या 561 और 678। जी हाँ, आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया है कि जोशीमठ पहुंची केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम ने सोमवार को मलारी इन और आउट व्यू होटल का सर्वे किया है, जहां मंगलवार को सुबह 9 बजे से इन दोनों होटलों से भावनाओं को ढाने की शुरुआत होगी। जहां मंगलवार को सुबह 9 बजे से इन दोनों होटलों के भवनों को ढाने की शुरुआत होगी। इनमें से पहले होटल मलारी इन को तोड़ा जाएगा। इन इमारतों को तोड़ने की प्रक्रिया में किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मजदूरों और जेसीबी मशीन की मदद से ये भवन गिराए जाएंगे। इसके साथ ही जोशीमठ शहर पर जल्द ही अंधेरे में डूबने का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक ज़मीन धंसने की वजह से यहाँ लगे बिजली के खंभे और लाइनें कभी भी गिर सकती हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 66 केवी सब स्टेशन को शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमीनाबाद का बाजार शहर का सबसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित बाजार बनेगा। जी हां, इसको लेकर जल्द ही काम भी शुरू होगा। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को पुरुष शास्त्री मर्चेंट एसोसिएशन मोहन मार्केट अमीनाबाद के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में ये जानकारी दी। नए साल में यूपी में बिजली महंगी हो सकती है। जी हां, बिजली कंपनियों ने साल 2023 और 24 के लिए बिजली दरों में 15.85% औसत वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इनमें सार्वजनिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 18 से 23% की वृद्धि का प्रस्ताव है।
वहीं उद्योगों के लिए 16%, कृषि के लिए 10 से 12% और घरेलू लाइफ लाइन उपभोक्ताओं की दरों में 17% वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। ये 1 किलोवाट विद्युत लोड और 100 यूनिट प्रति माह बिजली उपयोग वाले उपभोक्ता पर लागू होगा, जहां लाइफलाइन उपभोक्ताओं से मतलब 1 किलोवाट विद्युत लोड और 100 यूनिट प्रति माह बिजली उपयोग वाले उपभोक्ताओं से है। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में हिमपात से यूपी में फिर से ठंड बढ़ती जा रही है, जहां सोमवार को दिन भर चली सर्द उत्तर पश्चिमी हवाओं से मौसम का मिजाज और चिढ़ हो गया है। जहां मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी सप्ताह में दिन और रात में तापमान में भारी गिरावट दर्ज होगी। जी आपको बता दें कि इससे शीतलहर बढ़ेगी, जहां कोहरे की चादर और मोटी होगी। जहां लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के बाद से ठंड बढ़ गई है और कई स्थानों पर कोहरा गिरने भी लगा है। जहां सोमवार को लखनऊ, हरदोई, इटावा और कानपुर में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।